गीता सत्र में आपका स्वागत है। 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्यम योग। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान मैं तुम्हारे लिए फिर अच्छी तरह से कहूँगा, क्योंकि तुम दोष दृष्टि से रहित हो। इसे जानकर तुम जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाओगे। यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसे जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। यह संपूर्ण गोपनीयों का भी राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात है ही नहीं। यह परम पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है। इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय और अविनाशी है। इसे प्राप्त करना भी बहुत सुगम है। हे परंतप, जो मनुष्य इस विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार में ही बार बार जन्मते मरते रहते हैं। यह सब संसार मेरे निराकार रूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, पर वास्तव में मैं उनमें तथा वे मुझ में स्थित नहीं हैं। अर्थात मैं उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ। मैं संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, उनको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला हूँ, परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ। जैसे सब जगह घूमने वाली महान वायु सदा आकाश में ही रहती है, आकाश से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही अनेक योनियों तथा लोकों में घूमने वाले संपूर्ण प्राणी नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित रहते हैं, मुझसे अलग नहीं हो सकते। यह बात तुम दृढ़ता से मान लो। हे कौन्तेय, प्रलय के समय संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को स्वभाव को लेकर मुझ में लीन हो जाते हैं। फिर महासर्ग के समय मैं पुनः उन प्राणियों के कर्मों के अनुसार उनकी रचना करता हूँ। इस प्रकार जब तक अपने स्वभाव के परवश हुए वे प्राणी मुक्त नहीं होते, तब तक अपनी प्रकृति को वश में करके मैं प्रत्येक महासर्ग के आरंभ में उन प्राणियों की बार बार रचना करता रहता हूँ। परंतु हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में आसक्त न होने से तथा उदासीन की तरह रहने से मुझे वे कर्म बांधते नहीं। हे कौन्तेय, वास्तव में देखा जाए तो मेरी प्रकृति ही मुझसे सत्ता स्फूर्ति पाकर संपूर्ण चराचर जगत की रचना करती है। इसी कारण जगत में विविध प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, परंतु मैं संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर हूँ। ऐसे मेरे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को ना जानने के कारण अविवेकी लोग मुझे एक साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं। ऐसे अविवेकी लोग 3 तरह के स्वभाव वाले होते हैं। पहला आसुरी, यानी अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने वाले। दूसरे राक्षसी, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नाश करने वाले। और तीसरा मोहिनी, जो बिना कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले। ऐसे लोगों की सब कामनाएं, सब आशाएं, सब शुभ कर्म और सब ज्ञान व्यर्थ अर्थात नाशवान फल देने वाले होते हैं। हे पार्थ, जो दैवी संपत्ति वाले सद्गुणी सदाचारी महात्मा भक्त हैं, वे मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि तथा अविनाशी समझकर अनन्य मन से मेरा ही भजन करते हैं। नित्य निरंतर मुझ में ही लीन रहने वाले वे भक्त दृढ़ निश्चय के साथ मेरी प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। वे भक्त कभी प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा कभी मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। उनकी संपूर्ण क्रियाएं केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही होती है। इसके सिवाय दूसरे ज्ञान योगी साधक ज्ञान यज्ञ से अर्थात विवेक पूर्वक असक्त का त्याग करते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की अभेद भाव से उपासना करते हैं। और दूसरे कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और संसार को मेरा विराट रूप मानकर
तन मन धन से सबकी सेवा में लगे रहते हैं। सभी साधक अपनी रुचि, योग्यता तथा श्रद्धा विश्वास के अनुसार अलग अलग साधनों से एक मेरे ही समग्र रूप की उपासना करते हैं। कारण कि वैदिक रीति से किया जाने वाला क्रतु और पौराणिक रीति से किया जाने वाला यज्ञ मैं ही हूँ। पितरों को अर्पण किया जाने वाला स्वधा और औषध भी मैं ही हूँ। जिनमें यज्ञादि कर्म किए जाते हैं वे मंत्र धृत अग्नि तथा हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार और ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला धाता भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता और पितामह ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। सब प्राणियों के लिए प्राप्त करने योग्य गति, जगत का भरण पोषण करने वाला भ्राता और जगत का मालिक प्रभु भी मैं ही हूँ। सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी, सबका निवास, सबका आश्रय और सबका सुहृद भी मैं ही हूँ। संपूर्ण संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही लीन होता है, इसलिए प्रभव और प्रलय भी मैं ही हूँ। महाप्रलय हो या महासर्ग हो, सारा संसार मुझ में ही रहता है, इसलिए मैं ही स्थान और निधान हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, पर मैं पैदा नहीं होता और अनंत सृष्टियाँ पैदा करके भी ज्यों का ज्यों ही रहता हूँ, इसलिए मैं अव्यय बीज हूँ। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ तथा जल को ग्रहण करके उसे वर्षा रूप से बरसाता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। जिनके भीतर भोग तथा संग्रह की कामना होती है, वे लोग मुझसे विमुख होकर स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए तीनों वेदों में वर्णित यज्ञ आदि सकाम अनुष्ठान करते हैं। वे वैदिक मंत्रों से सोमरस पीते हैं और यज्ञों के द्वारा मेरे इंद्र रूप का पूजन और स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। इन पुण्यों के फलस्वरूप उनके स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग में जाकर वहाँ के दिव्य भोगों को भोगते हैं। जब उनके स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वे पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वेदों में वर्णित सकाम शुभ कर्मों में लगे हुए तथा भोगों की कामना वाले वे मनुष्य कोल्हू के बैल की तरह बार बार संसार में घूमते रहते हैं। परंतु जो मनुष्य केवल मेरा ही आश्रय लेता है और मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन निरंतर मुझ में लगे हुए अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, अर्थात उन भक्तों के सब काम मैं स्वयं करता हूँ। हे कौन्तेय, तत्व से मेरे सिवाय कुछ नहीं होने से देवता भी मेरा ही स्वरूप हैं। अतः जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, पर अज्ञान के कारण वे देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। यद्यपि मैं ही संपूर्ण शुभ कर्मों तथा कर्तव्य कर्मों का भोक्ता और सारे संसार का मालिक हूँ, तथापि वे देवताओं के उपासक मुझे तत्व से ना जानने के कारण अपने को ही भोक्ता और मालिक मान बैठते हैं, जिस कारण उनका पतन हो जाता है। यह नियम है कि जो मनुष्य सकाम भाव से देवताओं का पूजन करते हैं, वे मरने पर देवताओं के पास जाते हैं। जो पितरों का पूजन करते हैं, वे मरने पर पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों का पूजन करते हैं, वे मरने पर भूत प्रेतों के पास जाते हैं। परंतु जो मेरा पूजन करते हैं, वे निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं। मेरे पास आने के बाद उन्हें फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता।
मुझ में तल्लीन हुए मन वाला जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि सहज रूप से प्राप्त वस्तुओं को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उसे मैं ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूँ, वस्तु का नहीं। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तप करते हो, वह सब मेरे अर्पण कर दो। इस प्रकार सब पदार्थ और क्रियाएं मेरे अर्पण करने से तुम संपूर्ण कर्मों के बंधन से तथा अनंत जन्मों के शुभ और अशुभ कर्मों के सुख दुख रूप फल से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य है कि अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने से तुम समस्त बंधनों से छूटकर मुझे प्राप्त हो जाओगे। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में मेरा ना तो किसी में राग है और ना किसी में द्वेष है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, केवल मुझे ही अपना मानते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ, अर्थात मैं उनके विशेष रूप से प्रकट हूँ। यदि कोई दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है, उसे भी साधु ही मानना चाहिए। कारण कि उसने दृढ़ता से यह निश्चय किया है कि अब मुझे केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। इस दृढ़ निश्चय के कारण वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और उसे सदा रहने वाली शांति प्राप्त हो जाती है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो, क्योंकि तुम भक्त हो और भक्त की प्रतिज्ञा को मैं भी टाल नहीं सकता। तात्पर्य है कि दुराचारी तो मेरा भक्त बन सकता है, पर भक्त कभी दुराचारी नहीं बन सकता। हे प्रथानंदन, पशु पक्षी असुर राक्षस आदि पाप योनि वाले जीव और स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र, ये सभी मेरे सर्वथा शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो पवित्र आचरणों वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय हैं, वे मेरे भक्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए। इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए नाशवान तथा सुख से रहित इस मनुष्य शरीर में आकर तुम मेरा भजन करो। कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो और जन्म और पूर्व जन्म के कितने ही पाप हों, पर भगवान की भक्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी हैं। दुराचारी, पापयोनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये सातों भक्ति में एक हो जाते हैं। इनमें कोई भेद नहीं रहता। जैसे माँ की गोद में जाने के लिए किसी भी बच्चे के लिए मनाही नहीं है, क्योंकि वे बच्चे माँ के ही हैं, ऐसे ही भगवान का अंश होने से प्राणी मात्र के लिए भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से कोई मनाही नहीं है। इसलिए भगवान की तरफ चलने में किसी को कभी किंचित मात्र भी निराश नहीं होना चाहिए। तुम मेरे भक्त हो जाओ, अर्थात मैं केवल भगवान का हूँ, इस प्रकार मुझे अपना मान लो, मुझ में ही अपना मन लगाओ, अपनी सब क्रियाओं से मेरा ही पूजन करो और मुझे ही नमस्कार करो, अर्थात मेरे प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहो। इस प्रकार अपने आप को मुझ में लगाकर तथा मेरे परायण होकर तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। इसी के साथ हमारा 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्यम योग यहीं समाप्त हुआ।